ये श्री भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक है। अपनी सेना की ताकत का बखान करने के बाद दुर्योधन अब अपनी सेना के सभी मोर्चों पर तैनात योद्धाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक रणनीतिक निर्देश दे रहा है। श्लोक: अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ: दुर्योधन कहता है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर अपने निर्धारित स्थानों पर तैनात रहते हुए सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। विस्तृत तात्पर्य: पिछले श्लोक में भीष्म पितामह को सबसे बड़ा सहारा बताने के तुरंत बाद दुर्योधन का ये निर्देश उसकी गहरी कूटनीति और व्यावहारिक युद्ध नीति को दर्शाता है। 1. भीष्म पितामह की रक्षा पर इतना जोर क्यों? दुर्योधन जानता था कि कौरव सेना की जीत पूरी तरह से भीष्म पितामह पर टिकी है। भीष्म अजेय थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी। वे किसी स्त्री, नपुंसक या ऐसे व्यक्ति पर बाण नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। दुर्योधन को डर था कि पांडव इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए शिखंडी को भीष्म के सामने कर सकते हैं। इसलिए वो चाहता था कि बाकी योद्धा भीष्म के चारों तरफ ऐसा कवच बना लें कि शिखंडी उन तक पहुंच ही न पाए। 2. यथा भागम स्थिताएं, अपनी जगह मत छोड़ना। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग अपना मोर्चा, पोजीशन ही छोड़ दें। यदि एक भी मोर्चा कमजोर पड़ा तो अर्जुन या भीम वहां से सेना में घुसकर तबाही मचा देंगे। इसलिए अपनी अपनी जगह पर डटे रहकर भीष्म को सुरक्षित रखना है। 3. द्रोणाचार्य के सामने भीष्म की बात करना। दुर्योधन ये बात द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर कह रहा है। सेनापति भीष्म थे, लेकिन द्रोणाचार्य भी उतने ही श्रेष्ठ थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य सहित पूरी सेना भवन्तः सर्व एव हि को आदेश दे रहा है कि इस समय व्यक्तिगत अहंकार को भूलकर मुख्य सेनापति भीष्म की रक्षा करना ही सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पहलू: ये श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन एक राजा के रूप में बहुत चतुर था। उसे अपनी सेना की ताकत, भीष्म और उनकी कमजोरी, शिखंडी वाला पक्ष, दोनों का अच्छे से पता था। वो जानता था कि यदि भीष्म गिर गए तो कौरव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए वो युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले सुरक्षा चक्र को अभेद्य बना लेना चाहता था। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित और कूटनीति करते देखकर कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। अगले श्लोक में भीष्म पितामह ने क्या किया वो जानेंगे।